जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि श्रेक एकेडमी और जियांग तियान एकेडमी के बीच जो मैच हो रहा था, उसमें लास्ट में जब श्रेक एकेडमी हार रहा था तो तुरंत वैंग डोंग ने हाउ तियान हैमर का यूज कर दिया था, जिससे वो जीत गया और श्रेक एकेडमी की जीत हुई। चारों तरफ श्रेक एकेडमी की जीत के नारे लगने लगते हैं और एक्सेसिव पावर यूज करने की वजह से वैंग डोंग एग्जॉस्ट हो जाता है और वही बेहोश हो जाता है। टीचर जो तुरंत वहां आकर उसे संभालती है और वहां के राजा को और वहां देख रही सभी ऑडियंस को अब सच बता देती है कि हालांकि हम ये मैच जीत गए हैं, लेकिन ये मैच हमारे लिए काफी डिफिकल्ट था और मुझे पता है कि आप सभी को काफी सारे डाउट्स हो रहे होंगे, इसलिए मैं उन सभी को क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो अभी तक मैचेस खेले हैं, ये असली श्रेक मेंबर्स नहीं है, ये सिर्फ रिजर्व टीम के मेंबर्स हैं। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं कि इनकी रिजर्व टीम भी कितनी ताकतवर है। टीचर्स वो बताती है कि यहाँ आते वक्त हमारे मेन मेंबर्स काफी ज्यादा घायल हो गए थे, जिस वजह से हमें रिजर्व टीम को लड़ने के लिए भेजना पड़ा और ये रिजर्व टीम के बच्चे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं श्रेक की ग्लोरी को कायम रखने के लिए। इन्होंने बड़े से बड़े ओपोनेंट से अभी फाइट की है, लेकिन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो चमत्कार करके दिखाया है जो हमें कभी ही देखने को मिलता है। मैं इनकी टीचर्स वो हूँ और मैं अपने इन बच्चों के लिए रिस्पेक्ट प्रकट करती हूँ। ये सुनकर वहाँ का राजा ताली बजाने लगता है और उसको देख सभी लोग इनकी बहादुरी पर खुश होकर ताली बजाते हैं। सन एंड मून एम्पायर के वो लोग कहते हैं कि अब समझ आया कि इतने सालों से श्रेक एकेडमी क्यों मेनलैंड को डोमिनेट करती आई है। इन रिजर्व टीम में ही इतनी ताकत है तो ना जाने मेन मेंबर्स में कितनी होगी। वही अगली ओपोनेंट थी जो श्रेक से लड़ने वाली है, उसको जब ये बात पता चलती है तो वो खुशी से झूम पड़ती है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि उनका ओपोनेंट सिर्फ रिजर्व टीम के मेंबर्स हैं। तो ये सोचकर वो सोचने लगता है कि अब तो वो जीत ही जाएंगे। ये चेंजिंग एकेडमी है और ये श्रेक से जीतने के लिए फुली मोटिवेटेड है। अब फिर थोड़ी देर बाद हम वैंग डोंग को यू हाउ के कमरे में देखते हैं, जो यू हाउ के होश में आने का वेट कर रहा है। और यू हाउ को जब पता चलता है कि वो मैच जीत गया है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और फिर वो दोनों रात को घूमने जाते हैं, जहाँ यू हाउ उससे कहता है कि तुमने सही टाइम पर अपनी दूसरी मार्शल सोल को निकालकर अच्छा किया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम्हारे पास याओ तियान हैमर की सोल बार कैसे आई, क्योंकि मैंने सुना है कि हाओ तियान हैमर की मार्शल सोल सिर्फ उसी ही आती है जो हाओ तियान सेक्स से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, और उन सभी का नाम जो हाओ तियान सेक्स से जुड़े होते हैं उनका नाम टांग होता है। ये सुनकर वैंग डोंग के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है और वो कहता है कि अभी के लिए इतनी बातें बहुत है और बाकी के सीक्रेट बाद में बताऊंगा। यू हाउ समझ आता है कि ये अभी कुछ बताना नहीं चाहता और सोचने लगता है कि भला वैंग डोंग की असली आइडेंटिटी क्या है। अब वो चल ही रहे थे कि तभी वहाँ वो ग्रैंड सोल लैंड मास्टर आता है, जिसे राजा ने यू हाउ की आइडेंटिटी जानने के लिए अपॉइंट किया है। वो इन दोनों के चारों तरफ एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट करता है ताकि ये दोनों भाग ना पाए। यू हाउ कहता है कि आखिर आप इतने ज्यादा सीनियर होकर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपका मोटिव क्या है। जिस पर वो सीनियर खुद को शेंग गैंग बताता है और कहता है कि वो जिंगलो किंगडम का मास्टर है और जियांग तियान एकेडमी के साथ मैंने तुम्हारा मैच देखा और कुछ इम्पोर्टेंट है जो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। वो तुरंत यू हाउ के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक सोल बीस्ट हो जो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हुए हो, इसलिए तुम अपनी सच्चाई बताओ कि तुम कौन हो। सबसे ताकतवर 10 सोल बीस्ट जो हैं, उनमें से हो तुम कोई। जिंगलो किंगडम के इलाइट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम आई हो, लेकिन तुम्हारा असली मकसद क्या है। स्काई ड्रीम समझ आता है कि इसके इंटेंशन अच्छे नहीं है, इसलिए वो आइस बैंक एम्पर को यू हाउ की बॉडी पर टेक ओवर करने को कहता है ताकि मुसीबत आने पर वो यू हाउ को बचा सके। लेकिन वो डार्क स्पॉट जो थर्ड कॉन्शियसनेस है, वो स्काई ड्रीम को रोक देता है कि ये जो आदमी है ये ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है और अगर तुम बिना सोचे समझे ऐसे ही एक्ट करोगे तो तुम यू हाउ को ही हर्ट कर दोगे। यू हाउ कहता है कि जो आप समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। वैंग डोंग भी कहता है कि आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यू हाउ और मैं 1 साल से साथ रह रहे हैं, ये इंसान ही है। शेंग गैंग कहता है कि तो तुम ऐसे सीधे सीधे नहीं बताओगे, तो मुझे तुमसे फोर्सफुली तुम्हारा सेक्स पता लगाना होगा। वो ग्रेविटी प्रेशर को बढ़ाने लगता है और कहता है कि बताओ मुझे कि तुमने अपने दुश्मन को पीछे मैच में कैसे हराया था। यू हाउ कहता है कि मेरे पास ड्यूअल मार्शल स्पिरिट है और सेकंड मार्शल स्पिरिट मेरी सबसे बड़ी आइस एट्रीब्यूट की है। शेंग गैंग कहता है कि तो तुम खुद को ऐसे कवर करोगे, जब तुम पिछले मैच में लड़ रहे थे तो तुमने अपना एक्स्ट्रा ऑरा दिखाया था। तुम जरूर कोई टॉप क्लास मिस्टिकल बीस्ट हो जिसका इतने बड़े कंपटीशन में घुसने का कोई अपना मकसद है।
क्या तुम यहाँ आए सभी बड़े पोजीशन पर बैठे मंत्रियों को मारकर इस जगह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाना चाहते हो? बताओ मुझे कि तुम कौन से वाले बीस्ट हो? क्या तुम थर्ड रैंक पर आने वाले स्नो प्रिंसेस हो या फिर सेवेंथ रैंक पर आने वाले आइस जेड एम्पर स्कॉर्पियन बिंग बिंग हो? ये सुनकर स्काई ड्रीम को गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये इंसान तुम्हें सेवेंथ रैंक पर क्यों कह रहा है? तुम मेरे लिए फर्स्ट रैंक पर आती हो। शेन गैंग कहता है कि अब मैं तुम्हारी ट्रू फॉर्म को देखूंगा। वैंग टोंग बहुत कहने की कोशिश करता है कि यू हाउ कोई सोल बीस्ट नहीं है, लेकिन वो वैंग टोंग को दूर ही हटा देता है और यू हाउ को पकड़ लेता है। वो यू हाउ को इतनी जोर से प्रेशर देता है कि उसके मुंह से खून आने लगता है और वो अपने ऑरा को यू हाउ के ऊपर छोड़ता है और कहता है कि मेरा ऑरा सोल बीस्ट के लिए बहुत सेंसिटिव होता है और अब जैसे जैसे मेरा ऑरा तुम्हारे अंदर जाएगा तुम्हारी असलियत सामने आती जाएगी। लेकिन वो देखते हैं कि यू हाउ की बॉडी अंदर भी ह्यूमन की तरह है और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि ये तो सच में इंसान है। यू हाउ कहता है कि मैं तो शुरुआत से ही यही कह रहा था कि मैं इंसान ही हूँ। वैंग टोंग फिर झूठ मूठ का कहता है कि मिस्टर जुआन तो आप आ गए। ये सुनकर तुरंत वो चैंग गैंग इन्हें छोड़ देता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो वैंग टोंग से कहता है कि आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं ग्रैंड सोल लैंड मास्टर हूँ और मैं किसी से नहीं डरता हूँ। अब क्योंकि तुम सच में एक इंसान हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और अब हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हम कभी नहीं मिले हैं। अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी को इस बारे में बताया है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वैंग टोंग यू हाउ को संभालता है और कहता है कि अगर यहाँ मिस्टर जुआन होते तो ये बिल्कुल ऐसा ना कर पाता। वहीं चैंग गैंग जब अपने रूम में जा रहा था तो तभी वहाँ मिस्टर जुआन आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि आखिर ग्रैंड सोल लैंड मास्टर होने के बावजूद तुम्हें बच्चों को बुली करते हुए शर्म नहीं आई? शेन गैंग कहता है कि आप शेक एकेडमी से हैं और मुझे ये डर था कि यू हाउ कोई सोल बीस्ट है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मिस्टर जुआन कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो तुमने शेक एकेडमी के जूनियर को तंग किया है। अब शेन गैंग को भी गुस्सा आ जाता है कि आप मुझ पर ऐसे हमला नहीं कर सकते। वो भी अपनी सारी स्पिरिट रिंग्स निकाल लेता है और कहता है कि अब मैं आपको भी देखता हूँ कि कैसे आप मुझ पर हमला करने की गुस्ताखी कर रहे हो। वो अपनी इमेंस पावर से मिस्टर जुआन पर हमला करता है, लेकिन मिस्टर जुआन को कुछ नहीं होता और वो दारू पीते पीते ही उसके अटैक को रोक लेते हैं और फिर अपने एक हल्के से अटैक से उसको नीचे गिरा देते हैं और उस पर ग्रेविटी प्रेशर छोड़ते हैं। मिस्टर जुआन ने एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर को बिना किसी अटैक के हरा दिया है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। इसने तो अभी अपनी मार्शल सोल भी नहीं रिलीज की है। वो 9 सोल टेक्निक को अपनी यूज करने लगता है, लेकिन मिस्टर जुआन ग्रेविटी प्रेशर को और बढ़ा देते हैं जिससे वो ऐसा नहीं कर पाता और फिर उसके पास जाकर उसे जोर से रफ्ता मारते हैं और फिर उसे बहुत सारी किक्स पंच मारने लगते हैं और फिर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। वो उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन मिस्टर जुआन कहते हैं कि तुम अभी सीधे जाकर उन दोनों बच्चों से माफी मांगोगे वरना तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो सीधा जाकर यू हाउ और वैंग टोंग से माफी मांगता है और फिर वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये अभी क्या हुआ। अब वो अपने रूम में जाने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ काइतू है जो ज़ियाओ ज़ियाओ की मरहम पट्टी कर रहा है और वो दोनों काफी क्लोज प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए वो उन्हें डिस्टर्ब ना करने के लिए कमरे में नहीं जाते और फिर बाहर जाते वक्त उन्हें अपनी सीनियर लिंग शेन दिखती है और वो दोनों काफी खुश होते हैं। अब अगला मैच होता है और ये मैच शेक एकेडमी वर्सेस चेंजिंग एकेडमी के बीच है। होस्ट दोनों टीम्स को बुलाती है और चेंजिंग एकेडमी एरिना में आती है, लेकिन शेक एकेडमी की तरफ से केवल यू हाउ और लिंग शान आई है। शेक एकेडमी का इतना कॉन्फिडेंस देखकर कि सिर्फ 2 लोग इन 7 लोगों से भिड़ेंगे, सब शॉक हो जाते हैं। अब शांग नैन एकेडमी का लीडर आगे आता है और कहता है कि पहले मैंने इस लड़की को तो नहीं देखा, लेकिन चलो कोई नहीं, शायद हम ही वो लोग होंगे अब जो शेक एकेडमी को 10,000 सालों में पहली बार हराएंगे। अब ये शांग नैन एकेडमी अपना इंट्रो देती है और इनके इंट्रो में इंडियन ट्यून बजने लगती है और ये सभी लोग डांस करने लगते हैं। पूरी ऑडियंस भी इनके साथ झूमने लगती है। इनका डांस सच में काफी अच्छा है और फिर मैच शुरू हो जाता है और मैच शुरू होते ही लिंग शन ग्लोरी आइस रिंग का यूज करती है और यू हाउ अपने आइस एट्रीब्यूट से मौसम में और ज्यादा ठंडक लाता है और फिर इन दोनों की कंबाइंड पावर से मैच स्टार्ट होते हैं। वो ओपोनेंट की टीम तुरंत जम जाती है और इन्होंने एक झटके में ही अब अपनी ओपोनेंट टीम को हरा दिया है और शेक एकेडमी फिर से जीत गई है।
सभी को समझ आ जाता है कि ये लड़की श्रेक एकेडमी की मेन मेंबर है और इसको देखकर सब समझ जाते हैं कि मेन मेंबर्स कितने ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं। राजा भी कहता है कि अब मैं श्रेक एकेडमी को अच्छे से समझ गया हूँ, इसलिए जो प्लान हमने सोचा था हम उसको जल्दी अब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।